नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इन दिनों बिहार विधानसभा हो या हाई कोर्ट हो, हर जगह बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। जी हाँ, इसी बीच अब बिहार विधानसभा को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है और वहां मौके पर जो है बम स्क्वाड की टीम पहुंची है और छानबीन कर रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब बिहार में जो धमकी देने वाले लोग हैं, इस तरीके के जो वारदात करने वाले लोग हैं, यह महज एक, या तो इसे वे मजाक में ले रहे हैं, बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वे मजाक बना रहे हैं, या तो फिर सच में कुछ बड़े अनहोनी का यह संकेत दे रहा है। अब लगातार आ रही बम की धमकियां जो है वो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर भी बाधा डाल रही है। कभी हाई कोर्ट में बम की धमकी मिलती है, कभी जो है और भी तमाम जगह हैं जहां पर सिविल कोर्ट्स में भी धमकी मिलती है। आज ही विधानसभा के अलावे सिविल कोर्ट में भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है ईमेल के जरिए। जी हाँ, आपको बता दें, अब लगातार इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है, कभी विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, तो कभी सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है ईमेल के माध्यम से, तो कभी फोन कॉल के माध्यम से, कभी व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, तो कभी सिंपल मैसेज के माध्यम से। अब ये तमाम चीजें जो है वो पुलिस प्रशासन को एक तरीके से चुनौती दे रहा है। जो अपराधी है, अगर ये महज मजाक में किया जा रहा है तो यह भी बहुत बड़ा गुनाह है और उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। और अगर अपराधी इस तरीके की खुली चुनौती जानबूझकर बिहार में प्रशासन व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करने के लिए इस तरीके की चुनौती दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उसे भी पुलिस जो है एक्शन में आ चुकी है और शिकंजा कसने को तैयार भी है, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाओं पर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये किस तरीके से चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल जिस तरीके से अब बिहार विधानसभा में बम से उड़ाने की धमकी मिली, तुरंत वहां पे मौके पर बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई। हर एक जगह पे हर एक तरह से जांच शुरू कर दी गई है और फिलहाल अभी भी जांच जारी है वहां, क्योंकि सबकी सुरक्षा, अब इसे महज एक मजाक में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत से जान माल के खतरे का प्रतीक है। अब अगर इसे, क्योंकि लगातार बम से उड़ाने की धमकी आ रही है, अगर एक बार भी इस धमकी को चूक महज एक मजाक की तरह लिया गया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है इसका। इसलिए लगातार जिस तरीके से धमकियां आ रही है उस पर पुलिस प्रशासन तो एक्शन मोड में है, बम स्क्वाड की जो टीम है वह भी एक्शन मोड में है, काम पर लगी हुई है। लेकिन अब सवाल भी यही लगातार उठ रहे हैं कि आखिर इस तरीके की धमकियां देने वालों को पुलिस प्रशासन को तुरंत उस पर एक्शन लेनी चाहिए। अगर वे सच में किसी गिरोह में शामिल है, किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इन तमाम धमकियों का प्रयोग कर रहे हैं, तब उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही अगर किसी स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी लोग मजाक में इस तरीके की जो है वो घटनाओं को, धमकियों को दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ या फिर ईमेल के जरिए भेजा जा रहा है, तो उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल बिहार विधानसभा हो या फिर सिविल कोर्ट हो, दोनों में इस तरीके की धमकी मिली है और अब जांच जारी है और पूरी बम स्क्वाड की टीम दोनों जगहों पर मौजूद है और वहां पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। और किसी भी, अब तक तो किसी भी औपचारिक बम या कुछ होने की पुष्टि नहीं हुई है, पर ये जो खबरें हैं ये लगातार आ रही हैं। पिछले, जब से चुनाव के दौरान से ये खबरें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। नीट छात्रा हत्याकांड मामले के दौरान भी जब पप्पू यादव की सुनवाई होने वाली थी कोर्ट में, तो कई बार ऐसी धमकियां सामने आई। उसके बाद और भी कई अलग अलग, बिहार के कई अलग अलग जगहों से इस तरीके की जो धमकियां हैं वो लगातार सामने आ रही है। आज लगभग 11 बजे पिलभौर थाने को सूचना मिली थी कि कोर्ट में पुनः जो है पूर्व में कई बार की तरह एक मेल आया है, जिसमें कोर्ट को RDX से लगभग 2:15 बजे उड़ाने की धमकी दी गई है और इस संबंध में जो मेल प्राप्त हुआ उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और इधर विगत दिनों जो मेल आ रहा था उसको लेकर के जो न्यायिक कार्य बाधित हो रहा था, तो बड़े पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार प्रतिदिन कोर्ट की सुबह में ही शुरुआत होने से पहले फ्रिस्किंग की जाती है और पूरी तरह से चेक किया जाता है और जो लोग आते हैं उसके बाद वकील और बाकी क्लाइंट्स, तो उनको भी चेक करके अंदर जाने दिया था ताकि भाई कोर्ट की सुरक्षा बनी रहे। तो आज भी वो सुबह में कराया गया था, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और पुनः मेल आने के बाद जो है फिर से एक बार और ATS की टीम भी आई है और सबसे उसको जाँच कराया जा रहा है। मेल के आधार पर जो है आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की। क्या कुछ लिखा गया मेल में सब? मेल पूर्व की तरह ही है, उसमें तमिलनाडु से संबंधित बातें लिखी जाती हैं और उसका बहुत कोई तारतम्य भी नहीं मिल पाया है और मुख्य रूप से हेडिंग में ये लिखा जाता है कि वो 2:15 बजे जो है कोर्ट को तो RDX से उड़ाया जाएगा, इसके पहले खाली कर दिया जाएगा।
तो अब इन सभी चीज़ें जो है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर किस तरीके से एक्शन लेता है और इस पर किस तरीके से रोक लगाता है और सुरक्षा व्यवस्था को कितनी कड़ी करता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।